ओम श्री शक्ति नमः। 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 द्वितीय पाठ षष्ठी तत्व का वर्णन, जीव की छटा का प्रतिपादन और आश्रमों के आचार का निरूपण। श्री नारद जी ने पूछा, चनंदन जी, इस स्टार जंगम रूप जगत की उत्पत्ति किससे हुई है और प्रलय के समय यह किसमें लीन होता है? श्री चनंदन जी बोले, नारद जी सुनो, मैं भरद्वाज के पूछने पर भृगु जी ने जो शास्त्र बताया है वही कहता हूँ। भृगु जी बोले, भरद्वाज, महर्षियों ने जिन पूर्व पुरुष को मानस नाम से जाना और सुना है वे आदि अंश से रहित देव अव्यक्त नाम से विख्यात हैं। वे अव्यक्त पुरुष शाश्वत, अक्षय एवं अविनाशी हैं। उन्हीं से उत्पन्न होकर संपूर्ण भूत प्राणी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उन स्वयंभू भगवान नारायण ने अपनी नाभि से तेजो में दिव्य कमल प्रकट किया है। उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं जो वेद स्वरूप है। उनका दूसरा नाम वेदी है। उन्होंने ही संपूर्ण प्राणियों के शरीर की रचना की है। इस प्रकार इस विराट विश्व के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराज रहे हैं, जो अनंत नाम से विख्यात हैं। वे संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित हैं, जिनका अंतम क्रम शुद्ध नहीं है। ऐसे पुरुषों के लिए उनका ज्ञान होना अत्यंत कठिन है। भरद्वाज जी ने पूछा, जीव क्या हैं और कैसे हैं? ये मैं जानना चाहता हूँ। रक्त और मांस के संघात समूह तथा मेद, स्यायु और अस्थियों के संग्रह रूप इस शरीर के नष्ट होने पर तो जीव कहीं नहीं दिखाई देता। भृगु ने कहा, मुने, साधारणतया 5 भूतों से निर्मित किसी भी शरीर को यहाँ एकमात्र अंतरात्मा धारण करता है। वही गंध, रस, शब्द, स्पर्श, रूप तथा अन्य गुणों का भी अनुभव करता है। अंतरात्मा संपूर्ण अंगों में व्याप्त रहता है। वही इसमें होने वाले सुख दुख का भी अनुभव करता है। इस शरीर के 5 तत्व जब अलग अलग हो जाते हैं तब वह इस देह को त्याग कर दृश्य हो जाता है। चेतनता जीवन का गुण बतलाया जाता है। वह स्वयं श्रेष्ठता करता है और सबको श्रेष्ठता में लगाता है। मुने, देह का नाश होने से जीवन का नाश नहीं होता। जो लोग देह के नाश से जीवन के नाश की बात कहते हैं वे अज्ञानी हैं और उनका कथन मिथ्या है। जीव तो इस देह से दूसरी देह में चला जाता है। तत्वदर्शी पुरुष अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही उसका दर्शन करते हैं। विद्वान पुरुष सूर्य एवं सात्विक आहार करके सदा रात के पहले और पिछले पहर में योग युक्त तथा विशुद्ध होकर अपने भीतरी आत्मा का दर्शन करता है। मनुष्य सब प्रकार से उपायों से लोभ और क्रोध को काबू में करना चाहिए। सब ज्ञानों में यही पवित्र ज्ञान है। यही आत्मसंयम है। लोभ और क्रोध सदा मनुष्य के श्रेय का विनाश करने को उद्यत रहते हैं। अतः सर्वथा उनका त्याग करना चाहिए। क्रोध से सदा लक्ष्मी को बचावे और मात्सर्य से तप की रक्षा करे। मान और अपमान से विद्या को बचावे तथा परमान से आत्मा की रक्षा करे। ब्राह्मण जिसके सभी कार्य कामनाओं के बंधन से रहित होते हैं तथा त्याग के लिए जिसने अपने सर्वस्व की आहुति दे दी है वही त्यागी और बुद्धिमान है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, सबसे मैत्री भाव निभाता रहे और संग्रह का त्याग करके बुद्धि के द्वारा अपनी इंद्रियों को जीते ऐसा कार्य करे जिसमें शोक के लिए स्थान न हो तथा जो इहलोक और परलोक में भी लाभदायक न हो। सदा तपस्या में लगे रहकर इंद्रियों का दमन तथा मन का निग्रह करते हुए मुनिवती से रहे। आसक्ति के जितने विषय हैं उन सब में अनासक्त रहे और जो किसी से पराजित नहीं हुआ उस परमेश्वर को जीतने जानने या प्राप्त करने की इच्छा रखे। इंद्रियों से जिन वस्तुओं का ग्रहण होता है वह सब व्यक्त हैं। यही व्यक्ति की प्रिय भाषा है। जो अनुमान के द्वारा कुछ जाने चाहे उस इंद्रियातीत वस्तु को अव्यक्त जानना चाहिए। जब तक ज्ञान की कमी के कारण पूरा विश्वास न हो जाए तब तक ज्ञेय स्वरूप परमात्मा का मनन करते रहना चाहिए और पूर्ण विश्वास हो जाने पर मन को उसमें लगाना चाहिए अर्थात ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करे और संसार की किसी भी वस्तु का चिंतन न करे। ब्राह्मण सत्य ही व्रत, तपस्या तथा पवित्रता है। सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है। सत्य से ही यह लोक धारण किया जाता है। सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। असत्य तमोगुण का स्वरूप है। तमोगुण मनुष्यों को नीच नरक में ले
हैं। तमोगुण से ग्रस्त मनुष्य अज्ञान का से आवृत होने के कारण ज्ञान में प्रकाश को नहीं देख पाते। नरक को तम और दूसरे प्रकाश कहते हैं। एक लोक की सृष्टि शारीरिक और मानसिक दुखों से परिपूर्ण है। ये यहाँ जो सुख हैं वे भी भविष्य में दुख को ही लाने वाले हैं। जगत को इस सुख दुखों से संयुक्त देखकर विद्वान पुरुष मोहित नहीं होते। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दुख से छूटने का प्रयत्न करे। प्राणियों को इहलोक और परलोक में प्राप्त होने वाले जो सुख हैं वह अनित्य हैं। मोक्ष रूपी फल से बढ़कर कोई सुख नहीं। अतः उसी की अभिलाषा करनी चाहिए। धर्म के लिए जो सम दमानी सद्गुणों का संपादन किया जाता है उसका उद्देश्य भी सुख की प्राप्ति ही है। सुख रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए सभी कर्मों का आरंभ किया जाता है, किंतु अनर्थ झूठ से तमोगुण का प्रादुर्भाव होता है। फिर उस तमोगुण से ग्रस्त मनुष्य अधर्म के ही पीछे चलते हैं। धर्म पर नहीं चलते। वे क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और असत्य आदि से आसादित होकर न तो इस लोक में सुख पाते हैं, न परलोक में नाना प्रकार के रोग व्याधि और उग्र ताप से पीड़ित होते हैं। बंधन जनित कलेश आदि से तथा भूख प्यास और परिश्रम जनित संताप से संतप्त रहते हैं। वर्षा, आंधी, अधिक गर्मी और अधिक सर्दी के भय से चिंतित होते हैं। शारीरिक दुखों से दुखी तथा बंधु धन आदि के नाश अथवा वियोग से प्राप्त होने वाले मानसिक शोकों से व्याकुल रहते हैं और जरा तथा मृत्यु जनित कष्ट से या अन्य इसी प्रकार के कलेशों से पीड़ित रहा करते हैं। स्वर्ग लोक में जब तक जीव रहता है सदा उसे सुख ही मिलता है। इस लोक में सुख और दुख दोनों हैं। नरक में केवल दुख ही दुख बताए गए हैं। वास्तविक सुख तो वह परम पद स्वरूप मोक्ष ही है। भरद्वाज जी बोले, ऋषियों ने पूर्व काल में जो चार आश्रमों का विधान किया है उन आश्रमों के अपने अपने आचार क्या हैं यह बताने की कृपा करें। भृगु जी ने कहा, मुने जगत का हित साधन करने वाले भगवान ब्रह्मा जी से पहले ही धर्म की रक्षा के लिए 4 आश्रमों का उपदेश किया है। उनमें से गुरुकुल में निवासी पहला आश्रम बतलाया जाता है। इस आश्रम में 100 संस्कार, नियम तथा व्रत के नियम पूर्वक पालन में शीतल लगाकर दोनों संध्याओं के समय उपासना करनी चाहिए। सूर्यदेव तथा अग्निदेव का उपस्थान करे। आलस्य छोड़कर गुरु को प्रणाम करे। गुरु मुख से वेद का श्रवण और अभ्यास करके अपने अंतःकरण को पवित्र करे। तीनों समय स्नान करे। ब्रह्मचर्य पाले। अग्निहोत्र तथा गुरु शुश्रूषा करे। प्रतिदिन भिक्षा मांगे और भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो वह सब गुरु के अर्पित कर दे तथा अपने अंतरात्मा को भी गुरु के चरणों में अर्पित कर दे। गुरु के वचन और आज्ञा पालन करने में कभी प्रतिकूलता नहीं दिखाए। सदा आज्ञा पालन के लिए तैयार रहे तथा गुरु की कृपा से प्राप्त हुए वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर रहे। इस विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, जो दिव्य गुरु की आराधना करके वेद का ज्ञान प्राप्त करता है उसे स्वर्ग रूप फल की उपलब्धि होती है और उसका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाता है। दूसरे आश्रम को गृहस्थ्य कहते हैं। उसके सदाचार का जो स्वरूप है उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे। जो गुरुकुल से लौटे हुए सदाचार परायण स्नातक हैं और धर्मानुष्ठान का फल चाहते हैं उनके लिए गृहस्थ आश्रम का विधान है। इसमें धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है। यहाँ त्रिवर्ग साधन की अपेक्षा रखकर निंदित कर्म के परित्याग पूर्वक उत्तम न्याय युक्त कर्म से धनोपार्जन करे। वेदों के स्वाध्याय द्वारा उपलब्ध हुई प्रतिष्ठा से अथवा ब्रह्म ऋषि निर्मित मार्ग से प्राप्त हुए धन के द्वारा या समुद्र से उपलब्ध हुए द्रव्य द्वारा अथवा नियमों के अभ्यास तथा देवताओं के कृपा पश्चात से मिली हुई संपत्ति द्वारा ग्रस्त पुरुष अपनी गृहस्थी चलावे। ग्रस्त आश्रम को संपूर्ण आश्रमों का मूल कहते हैं। गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी, सन्यासी तथा अन्य लोग जो संकलित व्रत, नियम एवं धर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं उन सब का आधार गृहस्थ आश्रम है। उनके अतिरिक्त भी गृहस्थ आश्रम में भिक्षा और बलि वैश्व आदि का वितरण चलता रहता है। वानप्रस्थों के लिए भी आवश्यक द्रव्य सामग्री गृहस्थाश्रम से ही प्राप्त
प्राप्त होती हैं। प्राय ये श्रेष्ठ पुरुष उत्तम पट्टे अन्न का सेवन करते हुए स्वाध्याय के प्रसंग से अथवा तीर्थ यात्रा के लिए दर्शन के नियमित इस पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। गृहस्थों को उचित है कि उठकर उनकी अगवानी करे, उनके चरणों में मस्तक झुकाए, उनसे इच्छा रहित वचन बोले, उनके लिए आवश्यक वस्तुओं का दान करे, उन्हें सुख और सत्कार पूर्वक आसन दे तथा उनके लिए सुख से सोने और खाने पीने की सुव्यवस्था करे। इस विषय में यह उक्ति जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपना पाप दे सकता है, पुण्य लेकर चला जाता है। इसके सिवा इस आश्रम में एक कर्मों द्वारा देवता तृप्त होते हैं। श्राद्ध एवं तर्पण से पितरों की तृप्ति होती है। विद्या के बार श्रवण और धारण से ऋषि संतुष्ट होते हैं और संतानोत्पादन से प्रजापति को प्रसन्नता होती है। इस विषय में इस आश्रम में संपूर्ण पुरुषों के लिए वात्सल्य का भाव होता है। देवता और अतिथियों का वाणी द्वारा स्तमन किया जाता है। इसमें दूसरों को सताना, कष्ट देना या कठोरता करना निंदित है। इसी तरह दूसरों की अवहेलना तथा अपने में अहंकार और दम का होना भी निंदित ही माना गया। हिंसा, सत्य और अक्रोध ये सभी आश्रमों के लिए टप है। जिसके ग्रस्त आश्रम में प्रतिदिन धर्म, अर्थ, काम, रूप, त्रिवर्ग का संपादन होता है, वह इस लोक में सुख का अनुभव करके श्रेष्ठ पुरुषों की गति को प्राप्त होता है। जो ग्रस्त उच्चवर्ती से रहकर अपने धर्म के पालन में तत्पर और काम्य सुख को त्याग चुका है, उसके लिए स्वर्ग लोक दुर्लभ नहीं है। वानप्रस्थी भी धर्म का अनुष्ठान करते हुए पुण्य तीर्थों तथा नदियों और झरनों के आसपास रहते हैं। वनों में रहकर तपस्या करते हैं और घूमते हैं। ग्रामीण वस्त्र, भोजन और उपभोग का वे त्याग कर देते हैं। जंगली अन्न, फल, मूल और पत्तों का परिमित एवं नियमित भोजन करते हैं। अपने स्थान पर ही बैठते हैं और पृथ्वी पत्थर, चिकटा, कंकड़ तथा बालू पर सो जाते हैं। कांस, कूस, मृग, श्रम तथा बलकल से ही अपने शरीर को ढकते हैं। केश, दाढ़ी, मूछ, नख तथा लोम धारण किए रहते हैं। नियत समय पर स्नान करते और शुष्क बलि व्यास्व एवं होम का शास्त्रोक्त समय अनुष्ठान करते हैं। संविदा, कुशा, पुष्प, संचय तथा संपार्जन आदि कार्यों में ही विश्राम पाते हैं। सर्दी, गर्मी तथा वायु के आघात से उनके शरीर की सारी तपसाई फटी होती है। अनेक प्रकार के नियम और योगचर्या के अनुष्ठान से उनके शरीर का मांस और रक्त सूख जाता है। वे अष्टि चर्मावशिष्ट होकर धैर्यपूर्वक सत्वगुण के योग से शरीर धारण करते हैं। जो ब्रह्म ऋषि द्वारा विहित इस व्रतचर्या का नियम पूर्वक पालन करता है वह अग्नि की भांति संपूर्ण दोषों को जला देता है और दुर्जय लोगों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब सन्यासियों का आचार बतलाया जाता है। धन, स्त्री तथा राजोचित सामग्रियों में जो अपना स्नेह बना हुआ है, उस स्नेह बंधन को काट कर तथा अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधि पूर्वक त्याग करके विरक्त एवं जिज्ञासु पुरुष सन्यासी होते हैं। वे ढीले पत्थर और सुवर्ण को सम्मान समझते हैं। धर्म, अर्थ और काम में प्रवृत्तियों में उनकी बुद्धि आसक्त नहीं होती। शत्रु, मित्र और उदासीन के प्रति उनकी दृष्टि समान रहती है। वे स्थावर, जरायुज, अंडज और संवेदनशील प्राणियों के प्रति मन, वाणी और क्रिया कभी द्रोह नहीं करते। उनका कोई एक निवास स्थान नहीं होता। वे पर्वत, नदी तट, वृक्ष, मूल तथा देव मंदिर आदि स्थानों में ठहरते और विचरते हुए कभी किसी समूह के पास जाकर रहते हैं अथवा नगर या गांव में विश्राम करते हैं। क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कल्पनता, दंभ, निंदा तथा अभिमान के कारण उनसे कभी हिंसा नहीं होती। इस विषय में ऐसा कहा जाता है, जो मुनि संपूर्ण भूतों को अभिदान देकर स्वच्छंद विचरता है, उसको कभी उन प्राणियों से भय नहीं होता। ब्राह्मण सन्यासी अग्निहोत्र अपने शरीर में स्थापित करके शरीर रूपी अग्नि को तप्त करने के लिए भिक्षा रूपी हविष्य की आहुति अपने मुख में डालता है और उसी शरीर संचित अग्नि द्वारा उत्तम लोकों में जाता है। अपने संकल्प के अनुसार बुद्धि को संयम रखने वाला जो पवित्र ब्राह्मण शास्त्रोक्त विधि से संन्यास आश्रम में विचरता है, वह ईंधन रहित अग्नि की भांति परम शांति में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।